साथियों याद करो जब ये लोग पार्टी छोड़ करके गए थे, जब इन्होंने आपकी पार्टी के बीच में छुरा घोंपने का काम किया था, तो ये गांव गांव में जाकर के रोते थे, कहते थे कि हमें घर से निकाल दिया। बड़ौदा के उपचुनाव में जाकर के लोगों से मिल करके जहां कांग्रेस पार्टी की पोल खोलने का काम करेंगे, वहीं आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी भी विस्तार से उन लोगों के बीच में चर्चा करके आएंगे। इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करेंगे इस 9 महीने की सरकार में किस तरह से प्रदेश के लोगों के सामने दिक्कत और कठिनाई आई, किन हालात से हमें गुजरना पड़ा, किस तरह से कोरोना की महामारी की आड़ में प्रदेश के किसान को दोनों हाथों से लूटने का काम इस सरकार ने किया, किस तरह के नए अध्यादेश ला करके किसान को और कैसे कमजोर किया जा सके। इस कोरोना की आड़ में किसान कमजोर हो इसके लिए नई नीतियां बनाई, क्या क्या घोटाले प्रदेश में हुए, उन सब चीजों का जिक्र हम बड़ौदा के उपचुनाव में जाकर के करेंगे। और उस वक्त विशेष रूप से जो हल्का के अध्यक्ष थे, जिला के अध्यक्ष हैं, अलग अलग संयोजक थे, उनसे मैं कह करके गया था कि आप एक लिस्ट बना करके रखें कि किस किस विधानसभा क्षेत्र से कौन कौन सा पार्टी का कार्यकर्ता बड़ौदा के उपचुनाव के लिए समय निकाल पाएगा। उसके बाद स्टेट की मीटिंग जब हुई, मीटिंग के अंदर प्रधान जी ने, हल्का के अध्यक्ष ने, अलग अलग अध्यक्षों ने अपनी अपनी तरफ से लिस्टें दी थी। आज जहां हमें बड़ौदा के उपचुनाव में अपनी जिम्मेवारी किस ढंग से निभानी है, उसके लिए, क्योंकि आज के टाइम में कोई खेत में लंबा चौड़ा काम नहीं, किसान खाली है और हमारी पार्टी की जो जड़ें हैं वो गांव में बसने वाले लोगों की। खेती करने वाला व्यक्ति हमारी पार्टी के साथ आज से नहीं, बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ है। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र भी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है तो सारा का सारा गांव में बसने वाले लोगों का है, वहां ना कोई शहर है ना कोई कस्बा है। और बड़ौदा आपसे तो मेरे ख्याल कोई ज्यादा दूर भी नहीं है, यहां से तो ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर होगा, 100 ही होगा, 100 से भी कम है। चलो कोई एक आधे हल्के के 100 किलोमीटर का सफर भी करना पड़ सकता है। मैं आज सबसे फतेहाबाद के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा करके आया हूं, तो साथ ही 5 तारीख को अपने पार्टी के हल्का के अध्यक्ष के नेतृत्व में, कोई राष्ट्रीय सचिव के नेतृत्व में, कोई जिला के अध्यक्ष के नेतृत्व में, कोई प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य के नेतृत्व में 150 की संख्या के अंदर एक एक विधानसभा क्षेत्र से 5, 6 और 7 3 दिन लगा करके आपसे भी निवेदन करने आए कि आप भी 5, 6 और 7 को 3 दिन का समय निकाल सकते अपने जो 6 विधानसभा क्षेत्र चाहिए ना तुम्हारे 7, इन 7 विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या के अंदर बड़ौदा में आओ। जब बड़ौदा के अंदर फतेहाबाद के, हिसार के, सत्ता के तीनों जिलों के इकट्ठे लोग जाकर के 3 दिन उन लोगों से मिल करके जहां अपने इलाके की दिक्कत कठिनाई उनके सामने बताओ, वहीं जहां सरकार की पोल खोलने का काम करोगे तो मान करके चलो वहां के लोग आपके ऊपर विश्वास और भरोसा करके आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करके आपको जिताने का काम करेंगे। आज अगर कोई सरकार का व्यक्ति उन लोगों के बीच में जाता है
सोसाइटियों वहां के लोग उनके सामने सवाल खड़ा करते हैं। आजकल ये सोशल मीडिया के जो साथी हैं, ये रोजाना बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनसे मेरी सीधी जान पहचान है। मैं वहां उन लोगों से रोजाना फीडबैक लेता हूं कि लोगों की मंशा क्या है, लोगों की इच्छा क्या है, लोग किसको आने वाले समय में अपना विधायक चुन करके भेजना चाहते हैं। आपने भी बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर चलती वीडियो देखी हो। हमारे वक्त में चौधरी देवीलाल जी ने जब वहां से कोई उम्मीदवार खड़ा किया तो उनके विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट देकर के उनका सम्मान बढ़ाया था। चौटाला साहब ने भी लगातार उसी क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट देकर के वहां के लोगों की सेवा करने का काम किया। कांग्रेस ने 3 प्लान वहां से जीते और तीनों प्लान के अंदर उन्होंने वारी व्यक्ति को ला करके उनके ऊपर थोपने का काम किया। लोग आज वहां पे इस बात को लेकर के कांग्रेस से खपाया कि कांग्रेस ने 15 साल तक हमारा बेवकूफ बनाने का काम किया। एमएलए हमने बना करके दिया। जिस एमएलए की जिम्मेवारी हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के काम करने की थी, हमारे गांव का विकास करवाना चाहिए था, हमारे यहाँ के पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी देनी चाहिए थी, हमारी अनदेखी की गई, वोट हमसे लिया गया, विधायक हमने चुन करके भेजा, ताकत हमने दी और हमारे ही सामने इन्होंने दिक्कत और कठिनाइयां खड़ी करने का काम किया। लोग कांग्रेस किसी को भी उम्मीदवार बनाकर के खड़ा करते, लोगों का विश्वास कांग्रेस से उठ चुका है। रोजाना सोशल मीडिया पे भी इस बात की खबर आती है कि हमने कांग्रेस को 15 साल तक यहां से नुमाइंदा जिता करके दिया था, लेकिन आज भी हमें बहुत सारी दिक्कत और कठिनाई गांव के अंदर है। पीने के पानी की दिक्कत है, स्कूलों की दिक्कत है, जोड़ की दिक्कत है, गलियों की दिक्कत है, नालियों की दिक्कत है, सड़कों की दिक्कत है, बच्चों के कॉलेज जाने के लिए साधन की वहां पे बहुत बड़ी दिक्कत है। जहां कांग्रेस से खपा है वहां बीजेपी और जसपा, ये दोनों जो पार्टियां, इनके लोग तो वहां गलती से चले भी जाए ना तो लोग उनसे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि तुम जो वायदे कर करके हमारे से वोट लेकर के गए थे, उन वायदों का क्या हुआ? वायदा देख भी पूरा नहीं। उल्टा इस 9 महीने के कार्यकाल में 2 इस तरह के बड़े घोटाले किए जिसमें सबसे ज्यादा मार जो है गांव के व्यक्ति पर, खेती करने वाले पे पड़ी। पहला घोटाला किया था धान का। धान के घोटाले के अंदर 200 से 300 रुपए तक नमी के नाम के ऊपर लोगों से सरकार ने लूटने का काम किया। हमने जब उसका विरोध किया तो मुख्यमंत्री ने इंक्वायरी करवाने के बजाय ये कहकर के पल्ला झाड़ दिया कि आप जाकर के सब वेरिफिकेशन करिए। और जब मैं गया वहां पे मंडियों में, किसानों से मिला, किसानों को लेकर के मीडिया के लोगों के रूबरू हुआ, उनकी वीडियो ऑडियो बनवाई, किसानों की दिक्कत और कठिनाई जब मुख्यमंत्री के पास मैंने फिर दोबारा लिख करके भेजी, मुख्यमंत्री ने उस पर जवाब देने की बजाय उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। धान का घोटाला हुआ, धान के बाद सरसों का घोटाला हुआ। चने की खरीद में बहुत सारी दिक्कत किसान के सामने आई। जो आपके इलाके में जहां पे चना हो रहा है, वहां का किसान जब मंडी में चना लेकर के आया था, अंडर साइज के नाम के ऊपर उस किसान की भरी ट्राली को वापस मंडी से भेजने का काम किया। जिस किसी का लिया सरकार ने, उसमें 5-5 किलो बैग में ज्यादा भर के तुलाई वाली मशीन में गड़बड़ी करके किसान को नुकसान पहुंचाया। क्योंकि फसल जब आप बेचने गए, जहां आपको 72 घंटे में पेमेंट मिलनी चाहिए थी, 1.5 महीने के बाद कहीं जाकर के किसान के खाते में पैसे आए। अब की बात तो क्यों में भी कहीं ना कहीं उनसे बिगड़े के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे उसमें भी कटौती करने का काम किया।
उसके बाद शराब घोटाला हुआ। शराब घोटाले के बाद ये जो ट्रांसफर करे थे, इस ट्रांसफर्स के अंदर भी कर्मचारियों से हजारों करोड़ का लेन देन करने का काम। इसके बाद नया नया घोटाला आपके सामने रजिस्ट्री का आया कि नहीं आया? 30,000 से ज्यादा रजिस्ट्री करी। अकेले गुड़गांव के अंदर 1199 रजिस्ट्रियां हुई। रजिस्ट्री कराने से पहले सरकार से एनओसी लेनी पड़ती है। आप लोग रोजाना तहसील में चक्कर काटते हो, रोजाना आप देखते हो, बिना एनओसी के कोई रजिस्ट्री नहीं होती। और गुड़गांव के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रतिबंध लगा हुआ है कि बिना एनओसी के कोई रजिस्ट्री नहीं कर सकते। वहां 1199 रजिस्ट्री करके हजारों करोड़ रुपए जो लोगों के लूटने का काम इन्होंने किया। यहां तक कि एक तहसीलदार ने तो ये भी कह दिया था कि हमें ऊपर पैसा पहुंचाना है, इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। ऊपर पैसा या तो मुख्यमंत्री ले और या फिर मान करके जो उस डिपार्टमेंट का जो मंत्री होगा वो लेगा कि नहीं लेगा? मुख्यमंत्री तो कहता है कि मैंने इसलिए रजिस्ट्रियां बंद कर दी कि मुझे पता लगा कि रजिस्ट्री में कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है, गड़बड़ है। मुख्यमंत्री कहता है कि मैं तो भ्रष्टाचार रोकना चाहता हूं। तो अगर मुख्यमंत्री के पास पैसा नहीं गया तो फिर मान के चलो जो इस विभाग का मंत्री है उसके पास पैसा गया कि नहीं गया? साथियों, याद करो जब ये लोग पार्टी छोड़ करके गए थे, जब इन्होंने आपकी पार्टी के बीच में छुरा घोंपने का काम किया, तो ये गांव गांव में जाकर के रोते थे, कहते थे कि हमें घर से निकाल दिया। ये भी कहते थे हमें कुछ नहीं दिया, जो कुछ था अभय सिंह ने अपने पास रख दिया। चलो मैं मान लेता हूं मैंने अपने पास रख दिया। अब आप उनको देखते होंगे, कोई लैंड क्रूजर पे चढ़ा फिरे, कोई मर्सिडीज के ऊपर चढ़ा फिरे, कोई आपकी फरारी गाड़ी ले रहा है। फरारी सुनी है कि क्यों है? 5 करोड़ की आती है। कोई जैगुआर लेकर के घूम रहा है। मतलब आज उनके पास इतनी लग्जरी गाड़ियां होगी तो फिर इसका मतलब मान के चलो वो पैसा कहीं ना कहीं लोगों की जेब पे ढाके डाल करके आया होगा, क्योंकि इनसे तो कुछ था ही नहीं बेचारों की। कह रहे थे मैंने रख लिया था सारा, मेरे पास तो कोई गाड़ी है जो पहले आपके बीच में लेकर के आता था। इसलिए ये सारी की सारी बातें लोगों के बीच में जाकर के जब कहोगे तो आज भी जो कोई लोग किसी गलतफहमी की वजह से उनके उसका केवल नतीजा बढ़िया नहीं बल्कि आने वाले समय में आप लोग सत्ता की तरफ बढ़ जाओगे, ये लोग सड़क पे भी नहीं निकल पाएंगे। इनको तो लोग सड़कों पे रोक रोक करके पूछेंगे कि तुमने हरियाणा की जनता के साथ विश्वासघात क्यों किया। उन्होंने केवल आपकी पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं बल्कि प्रदेश के करोड़ों लोगों के साथ विश्वासघात किया। इस प्रदेश के किसान को 100% ये उम्मीद थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अगर सत्ता में आ जाएगी तो तेरा कर्जा माफ हो जाएगा, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने कभी भी कोई भी वायदा किसान के साथ प्रदेश के लोगों के साथ किया उसको पूरा किया। चौटाला साहब ने कभी लोगों के बीच में खड़े होकर के किसी भी बात का विश्वास लोगों को दिला दिया तो उनका विश्वास टूटने नहीं दिया, उस विश्वास को पूरा किया। और हमारा भी फैसला था, चौटाला साहब का फैसला था कि अगर आपकी सरकार बनती तो कर्जे भी माफ होते, गरीब की बेटी के लिए 5 लाख रुपए कन्यादान के रूप में भी मिलते। आप चाहते हो कि ये सारी चीजें फिर से मिले तो फिर समय निकालना बड़ौदा के। बड़ौदा में जब जाओगे तो नतीजे आपके पक्ष में 100% आएंगे, क्योंकि अब तो मीडिया वाले भी ये कहने लगे कि वहां पे अगर किसी का कोई आपस में मुकाबला है तो वो कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच में है।